आदिवासी मोर्चा आंदोलन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा था। आज महाराष्ट्र में हमने वो करके दिखाया कि वो आंदोलन यहाँ से गवर्न हो, यहाँ से लोग सीख ले रहे हैं। इस सीख को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम आपसी मतभेद समाप्त करके इस मूवमेंट को एक नई गति देंगे, तभी तो बढ़ा सकते हैं। बहन जी ने भी कहा कि मानवर साहब से, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के ये प्रयास किया कि भाई वो अपने जीते जी इस तरह का को अपना उत्तराधिकारी या अपने आने चलाने वाले मूवमेंट को आगे गति दे पाए, और उसको किया। और आने वाला समय इसको बताएगा कि बहन जी का निर्णय कितना सफल है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज तक बहन जी ने जो भी निर्णय लिए हैं वो सारे निर्णयों पे हमेशा सफल थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब मानवर साहब ने ये गठबंधन की बात की, बहन जी उनके साथ पूरी ताकत के साथ रही और गति दी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति से, गठबंधन से हमने सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बना करके हम सत्ता में आए। हमारे लोग जो चप्पल पहनते थे, फटी चप्पल के कारण फटाई शर्ट पहनते थे, तमाम चीज़ें और पहनते थे, उन सारी बातों को अगर हम देखें ठीक से तो सफल रहे हम लोग, और सफल रहे। यहाँ तक की स्थिति परिस्थिति ये आई हमारा प्रदेश अध्यक्ष तो उसको उन्होंने बाकायदा निभाया और निर्णय सही साबित हुआ। मैं जो ये कहना क्या चाह रहा हूँ साथियों कि हम लोग आज बाबा साहब के उस भीम मार्ग पे चलने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है, वो भीम मार्ग, जिस भीम मार्ग को परिभाषित करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि एक पार्टी होनी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी, एक लीडर, राष्ट्रीय लीडर होना चाहिए, और एक विचारधारा होनी चाहिए, और एक लक्ष्य होना चाहिए। ये तो भीम मार्ग है। भीम मार्ग क्या? एक पार्टी, एक लीडर, एक विचारधारा, एक लक्ष्य। मैं तो भाई महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं तो यही समझता भीम मार्ग है, सही माने में तो भीम मार्ग यही। आज हमारे पास एक पार्टी के रूप में देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। तमाम पार्टियां, मैं तो सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं, देश की जितनी भी सो कॉल्ड दलित लीडरशिप की पार्टियां हैं, एक पार्टी आप बताओ जो सन 1957 से लेकर के आज तक रिकॉग्नाइज हुई। रामविलास जी की पार्टी को छोड़ दो, मैं समझता हूं और कोई दलित पार्टी तो ही नहीं रिकॉग्नाइज हुई है। मैं भूल रहा हूं, सकता तो मुझे करेक्ट कर दें। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में कोई आरपीआई हुई है, आज तक कोई आरपीआई रिकॉग्नाइज नहीं हुई, या कोई और भी दलित लीडरशिप की पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी कोई नहीं हुई, मध्य प्रदेश में भी कोई नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं हुई, यहाँ तक कि उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 17 राज्य तो मैंने देखे हैं, कहीं नहीं। बिहार को रामविलास जी की पार्टी अगर छोड़ दे तो मैं समझता हूँ। तो जब हम स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज में नहीं हो पाए तो हम बाबा साहब के मूवमेंट को राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे दे सकते हैं? हम सिर्फ इतना जानना है। और बाबा, और ये इसमें अगर कोई संदेह हो कि इस देश में साहू फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आंदोलन को कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, कोई विश्वविद्यालय पढ़ाता है, किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के संघर्ष को कोई पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? इस विचारधारा को पूरे देश में अगर किसने पढ़ाने का काम किया तो केवल बहुजन समाज पार्टी। पूरे देश में इस विचारधारा पे चलने के लिए अगर कोई एक पार्टी जानी जाती है, कौन जानी जाती है? बीएसपी जानी जाती है। तो जब सारा काम बीएसपी कर ही रही और आपको मान सम्मान से लीडरशिप दे रही थी, तो ये तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उत्तर प्रदेश किन्हीं कारणों 2017 में 2022 में फेलुअर हुआ, 19
इसमें ऐसा कि नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता, ये कह सकता है कि नहीं हम आगे आकर के देश को एक वो दिखाने का काम। इसके लिए मनवर साहब कहते थे कि हमारे पास एक वर्क होना चाहिए। बहन जी भी कोई भी निर्णय लेती हैं, आप देखते हैं बहन जी ने आज तक जितने भी निर्णय लिए कोई हवा में निर्णय नहीं लिए, पूरे सोच समझ के निर्णय, और सोच समझ के निर्णय जब भी लिए तो वो सक्सेस हुई, ऐसा नहीं सक्सेस नहीं हुई। हम लोगों को इस बार के क्योंकि 2023 और 2024 न सिर्फ हमारे और आपके लिए बल्कि भारत वर्ष के संपूर्ण भारत के बहुजन समाज के लिए और समता मूलक समाज के आंदोलन के महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस विचारधारा के लोग केंद्र में और केंद्र की तमाम प्रदेशों में सत्तासीन हैं, वो लोग जो हैं सत्तासीन जो लोग हैं वो लोग की नीयत अच्छी नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए, उनकी नीयत अच्छी नहीं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। इस बात से स्पष्ट हो गया कि जब उन्होंने उनके जो रिमोट कंट्रोल के प्रमुख हैं, जब उन्होंने ये कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए बिहार के चुनाव में, तो उनको झटका लगा, करंट लगा, सबको पता है। जब करंट लगा तो उन्होंने अपनी रणनीति चेंज कर दी। उन्होंने कहा नहीं, समीक्षा से काम नहीं होता, कि अगर हम ये बात कहेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा पूरे देश में। वो एकदम बात जैसे कभी उन्होंने बोला ही नहीं था। उस पर कभी चर्चा हुई बताइए, बीजेपी आरएसएस में कहीं चर्चा हुई बताइए, नहीं हुई। लेकिन उन्होंने उसी आरक्षण को बिल्कुल डेड कर। आप बताइए, पिछले 9 साल होने जा रहे, 9 साल करीब करीब होने जा रहे हैं। 9 साल में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आप बताइए कि 9 साल में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कितने रोजगार, उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं 10-12 लाख रोजगार मिले। ऐसे फिगर मेरे पास में बहुत डायरी है, 17 की डायरी मेरे पास चली आई एक ऐसी चीज। और खत्म कितने कर दिए, करोड़ों की संख्या। आगे आने वाले समय में खत्म कितने हो जाएंगे, सब कुछ खत्म। 28 पीएसयूज को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया। दलित समाज, एससी समाज के अगर ये भेजे में बात चलो नहीं घुस रही, हम एक बात को मान ले भाई, ये तो सदियों से सताए बताए लोग, और वैसे भी हजारों वर्षों से, दसियों हजार वर्षों से अगर सताए हुए और वंचित समाज के लोगों को अगर मुकाबला करना हो तो एक आध 2 पीढ़ी वाला मुकाबला हजारों साल वाले राजपाट वालों से कैसे कर सकता है भाई? ये तो हजारों साल से राजपाट कर रहे हैं, और हम लोग तो अभी शायद पहली ही पीढ़ी हम लोगों की राजपाट की अगर देखी जाए छोटा मोटा, भाई बाबा साहब के बाद की तो पीढ़ी है, ये तो पहली पीढ़ी 75 साल 60 साल 80 साल 100 साल के अंदर की पीढ़ी। तो एक पीढ़ी अगर सत्ता में आई भी है वो भी पार्शली रूप से, और जो हजारों साल से पूर्ण रूप में सत्ता में है और वर्तमान में भी है, उससे कैसे मुकाबला कर सकते? तो ये लोगों की नीयत इतनी ज्यादा खराब है कि इन्होंने कहा भाई रिजर्वेशन हम खत्म नहीं करें, आरक्षण में जो सहूलियतें हैं उनको समाप्त, आरक्षण में उसमें आरक्षण के रूप में जो आपको सहूलियतें होंगी उनको हम समाप्त नहीं करें, हम उसको निष्क्रिय कर दें। भाई जब सरकारी नौकरी ही नहीं होगी तो आपको आरक्षण 22.5% मिलता है कि 49.5% टोटल मिलता है SC ST और OBC, तो 49 के मुकाबले आपको 75% दे रहे हैं। वो तो गलती ही कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हमको सबको भाई 75% की आबादी 85% दे रहे हैं और सरकारी नौकरी निकाले ही नहीं, तो क्या करोगे 50%? कहाँ कहेगा कहें बताइए, कहाँ आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? ये बात ओबीसी के जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रही। दलित समाज के थोड़ी बहुत आ भी रही है,
तो वो यूनाइट नहीं हो रहा, वो जाति उपजात में बटा है, वो जाति उपजात के साथ साथ अपने नेताओं के लोग लालच में बटा है, क्षेत्रवार में बटा है, राज्यवार में बटा है, भौगोलिक बटा है, मतलब ज्योग्राफिकल बटा है, लिंग्विस्टिक बटा हुआ है, और कास्ट बाई कास्ट में बटा हुआ है। तो इन सब की कारण जो हमारे पास देश की तीसरी बड़ी पार्टी का नेतृत्व हमारे पास पार्टी है, हम पूरी ताकत के साथ उनके सबको इकट्ठा नहीं कर पाए। उसका कारण जानते हैं? अब मैं मेन मुद्दे ये इस्लाम मैंने इतना इसलिए बताया कि उसका कारण है कि हम लोग जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी के संगठन का जो स्वरूप है, जो हमारी लीडर हमको बताती है, निर्देश देती हैं, हम उसका 25% भी अप्लाई नहीं करते हो। तो बता दो आपको, आप ही लोग बताओ करते हो? अगर करते होते तो आप बता दीजिए कि हमारे कितने परसेंट विधानसभा कमेटी कंप्लीट है? कितनी है? 288 में से कितनी विधानसभाएं हैं जिनमें हमारी संपूर्ण विधानसभा कमेटी, केवल विधानसभा, अभी सेक्टर बूथ की बातें नहीं कर रहे, विधानसभा कमेटी बनी, बताइए आप कितने ऐसे नगर हैं जहां हमारी नगरीय कमेटी बनी, नगर पालिकाएं हैं, नगर महापालिकाएं हैं, नगर निगम है, कितनी कमेटियों में अगर किसी तरीके से अध्यक्ष और महासचिव को कुछ बन भी गए तो बाढ़ नहीं बने। भाई अगर गलत कह रहे हैं तो बताइए। भाई हमारी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, बुरी लग सकती है आप लोगों को, हम क्षमा चाहेंगे, हम जैसा है वैसे को कहने के लिए हम भी मजबूर है, हम भी आदत से मजबूर है और आप लोग भी सुनने से मजबूर है। बताइए आप, अगर हो तो बताइए। अगर हम लोग अच्छा किसी तरीके से हमने विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी बना दी, विधानसभा कमेटी बना भी दी, हमने उनको बताया ही नहीं कि जिला कमेटी का काम क्या है, विधानसभा कमेटी का काम क्या है, बताओ भाई करना क्या है।